देखो और दूसरा क्वेश्चन बताया थे, तीसरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन बोलो जल्दी से, क्या लिखे थे हम तीसरे का, पहले का तीसरा भाग ना, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3x - 5y पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या बोले 3x - 5y माइनस 5y इक्वल टू 4, फिर 9x 9x इज इक्वल टू 9x - 2y इक्वल टू 7। हाँ, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू अथवा s की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से y की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या है, -5y है ना, देखो ये -5y है, इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, 3s को उधर ले जाएंगे, 3s के पहले कौन साइन है, प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 - 3x। अब देखो ये वाले माइनस को हटाएंगे, ये वाले माइनस, तो माइनस को हटाने क्या तरीका है, माइनस को मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये 4 के पहले प्लस लगा है, कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 5y इज इक्वल टू -4 + 3x, ऐसे मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड, लिखो चाहे ना लिखो। अब देखो 5 को उस साइड में ले जाओगे, 5 को उधर ले जाओगे, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में, तो 5y इज इक्वल टू 3x - 4, ऐसे, ठीक है। अब इस 5 को उस साइड में ले जाएंगे, तो 5 और y के बीच में इंटू साइन लगा है यहाँ, तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू होगा 3x - 4/5, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू निकाले हैं ना, तो ये कहाँ रखेंगे, सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग दी फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, फिर क्या होगा 9x माइनस y के स्थान पे 3x - 4/5, और इसके नीचे 1 लिखो, और 1 और 5 का एलसीएम लो, इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 7, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो 9x से 45 माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2, और 3x - 4 इज इक्वल टू 7। आप क्या करेंगे यहाँ पे 45x, और ये -2 को अंदर 3 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, -2 3 जा 6x, माइनस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस होता है, माइनस को माइनस के साथ तो प्लस होता है, 2 4 जा 8, ठीक है, अपान क्या होगा 5 इज इक्वल टू 7। अब 45x से 6x निकल गया, क्या होगा 39x, हाँ तो क्या बचेगा 39x प्लस 8 अपान 5 इज इक्वल टू क्या है 7/1 कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ यही रहेगा 39x प्लस 8, अब 5 से 1 जा 35, ठीक है। अब 39x, ये 8 को उधर ले जाते हैं, तो 35 - 8 प्लस 8 है तो -8 हो गई, तो 39x इज इक्वल टू क्या हुआ 35 से 8 निकल गया 27, x इज इक्वल टू क्या होगा 27/39, 3 9 जा और 3 13 जा, x इज इक्वल टू 9/13, x की वैल्यू ये आ गई है ना। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा 3x - 5y इज इक्वल टू 4 है, तो 3 × s के स्थान पे क्या लिख देंगे 9/13,
-5 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 9 3 जा 27 अपॉन 13 -5 इज इक्वल टू 4, -5 इज इक्वल टू 4 माइनस ये 27 अपॉन 13, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में, ठीक है। अब इस माइनस को हटाने के लिए माइनस को मल्टीप्लाई, तो 5 इज इक्वल टू साइन चेंज होगा -4 प्लस है 27 अपॉन 13, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस वाले को पहले लिख लो 27 अपॉन 13 -4 अपॉन 1, 13 और 1 का एलसीएम लेंगे 13 आएगा, ठीक है। बचेगा 27 माइनस 13 4 जा 52, 52 से 27 निकला 25, तो 5 इज इक्वल टू -25 अपॉन 13, ये 5 इधर ले आएंगे तो अपान में होगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसको, y इज इक्वल टू लिख देंगे -25 अपॉन 13 इंटू 5 बन जा 5 जा तो -5 अपॉन 13 आ गया, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो क्या क्या आया, s की वैल्यू क्या आई थी, s की वैल्यू क्या आई थी 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू क्या -5 अपॉन 13, यही थी एलिमिनेशन मेथड से दिया है, लिख लो। अगला क्वेश्चन, देखो 4 नंबर क्वेश्चन ये है, x अपॉन 2, सुनो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है, यस तो यहाँ पे क्या करोगे, पहला काम ये है 2 और 3 का क्या लोगे एलसीएम, तो 2 और 3 किससे कटता है, 2 और 3 दोनों किससे कटते हैं, 1 के अलावा किसी से नहीं कटते, सर 6 का एलसीएम। हाँ तो वही तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब ये 2 जिन दो नंबर का एलसीएम निकालने जा रहा है वो 1 के अलावा किसी से ना कटता होता, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाते हैं एलसीएम। और आपसे ये कहा जाएगा कि 4 और 6 का एलसीएम निकालो, तो नहीं कहोगे 6 को जा 24, ठीक है, क्योंकि 2 से कटते हैं दोनों, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, फिर 2 से काट देते हैं तो आएगा 2 और 3, आप 2 और 3 1 से काटते हैं तो 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। तो 2 और 3 तो 1 के अलावा किसी से नहीं कटते, इसलिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। 2 और 3 किससे कटता है, 1 के अलावा किसी से नहीं कटता, दोनों नंबर किससे कटती है 1 भर से, और किसी और नंबर से दोनों नंबर नहीं कट सकती। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा, तो 6 एलसीएम आ गया। फिर क्या होता है 6 में किसका 6 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 3 आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई s के साथ तो 3s, तो यहाँ 3s लिख देंगे। अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 बाई के साथ तो क्या होगा 4 बाई इज इक्वल टू -1। और इसके नीचे भी 1 लिखो, देखो यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, और 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई s के साथ तो 3x, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई y के साथ तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 कर सकते हो, ठीक है। अब ये होगा 3s प्लस 4y, 6 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या लिखोगे 3s माइनस y को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो यही रहेगा, और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 9 हो गया, ठीक है।
अब इक्वेशन व्यवस्थित बन गया, ये इसको नाम लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, और इसके नीचे लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ पे s का कोफिशिएंट पहले से सेम है, देख लो, सर एडिंग कर देंगे। सुन लो पहले, s का कोफिशिएंट दोनों में सेम पहले से है, तो मल्टीप्लाई ना करना कि अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें। मल्टीप्लाई क्यों करते थे? कोफिशिएंट सेम करने के लिए, सेम तो पहले से है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसको काटने के लिए क्या किया जाए? सबट्रैक्ट कर दिया जाए। तो सबट्रैक्टिंग क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना? सेकंड को सबट्रैक्ट करना है, किससे? फर्स्ट से। तो सबट्रैक्टिंग क्वेश्चन सेकंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। ये क्या होगा? साइन माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस। आप कल पूछ रहे थे कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड कैसे लिखते हैं? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कहना चाहिए, आप बोल रहे थे ना? हैं? इंग्लिश में तो उल्टे होता है, जैसे राम जाता है, राम गोज, राम जाता है तो क्या होगा? राम गोज ना, ठीक है? राम जाता है। और यहाँ पे और कुछ उल्टा तरह से होता है ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश में क्या अलग अलग होता है ना? राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता, तो पहले क्या लिखोगे? राम जाता है की स्पेलिंग लिखोगे, राम गोज टू स्कूल, ठीक है ना? स्कूल, पहले इसमें आएगा राम स्कूल, फिर बाद में जाता है लिखेंगे हिंदी में। तो यहाँ पे सेकंड को घटाने पर फर्स्ट से, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि नीचे वाले इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड को, किससे? फर्स्ट से। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है? तो क्या लिखोगे आप? साइन चेंज होगा नीचे वाले इक्वेशन का, तो ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया, ये 9 है तो प्लस है तो माइनस हो 9। अब देखो ये 3s तो कट गया, प्लस माइनस है तो। अब देखो यहाँ पे प्लस 4y और प्लस y, कितने y? 4y और 1y, 5y, कितने y? क्योंकि प्लस y है ना, ये माइनस नहीं माना जाएगा ये, ठीक है? प्लस 1y और प्लस 4y, तो प्लस 5y। और यहाँ माइनस 6 है, माइनस 9 है, माइनस 15, माइनस 15। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 15 अपॉन 5, 5 3 जा, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, तो 3s प्लस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, 3x 4 3 जा 12 इज इक्वल टू माइनस 6, तो 3s इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 3s इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा फिर? तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू माइनस 3। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 3, ये आंसर। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 3। ये एलिमिनेशन मेथड था। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा? फिर से दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं।
एक है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है, दूसरा है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन ये फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करते हैं। सुनो, अब कॉमन सेंस की बात आपको बताते हैं। यहाँ से यदि हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3s उधर जाएगा तो -6 माइनस 3s हो जाएगा, तो y की वैल्यू -6 माइनस 3s अपॉन 4 अपान में आएगा। लेकिन यहाँ से y की वैल्यू निकाल दें, ये माइनस y इधर चला जाए, प्लस y 9 की इधर ले आओ, 3s माइनस 9 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, अपान के रूप में नहीं। तो ये वाली y की वैल्यू इसमें रख दो, क्योंकि सेकंड से निकालो तो फर्स्ट में रखोगे, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में रखोगे। तो यदि सेकंड से y की वैल्यू निकालते हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो इससे हम y की वैल्यू निकालें तो फ्रैक्शनल आएगी। दोनों तरीका सही माना जाएगा। आसान कौन सा है? सेकंड से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रखा जाए, चाहे फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल के सेकंड में रखो। अब कोई जरूरी नहीं है कि y की वैल्यू निकालो, s की वैल्यू भी निकाल सकते हो। फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो, किसी वैल्यू। हाँ, आपके चाहे सेकंड से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करो। 4 तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये कि पहले से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो। दूसरा तरीका है पहले से s की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करो, या कि दूसरे से y की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट में पुट करो, या कि दूसरे से s की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट में पुट करो। 4 तरीके हो गए कि नहीं? अब आप कॉमन सेंस क्या लगाओगे? ऐसे इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जिससे फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता। ठीक है, आएगा आंसर इस कंडीशन में वही। पर जो मान लो कमजोर स्टूडेंट हैं और तो वे कोशिश ये करें कि जिससे फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए उससे आसान रहेगा सॉल्व करना। इससे सेकंड से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस y इज इक्वल टू 3s उधर चला गया तो 9 माइनस 3s। अब माइनस चिन्ह हटाने के लिए क्या करें, माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y इज इक्वल टू -9 प्लस 3s, तो 3s माइनस 9 हो जाएगा y की वैल्यू। तो y की वैल्यू जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से निकाले हो कहाँ पुट करोगे आप? सेकंड से निकाले हो तो फर्स्ट में, अब फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो क्या होगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस 3s। 3s उधर ले गए तो माइनस 3s हो गया, ये 9 तो था ही पहले से। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए क्या किया जाए, मल्टीप्लिकेशन माइनस का, y इज इक्वल टू होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, -9 प्लस 3s। और प्लस वाली को पहले लिखते हैं, माइनस वाली को बाद में, तो 3s माइनस 9। तो y की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि सेकंड से y की वैल्यू निकाले, लिखे ना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड से y की वैल्यू निकाले थे कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में। अब फर्स्ट से निकाले होते तो सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4y के स्थान पे लिख देंगे 3s माइनस 9 इज इक्वल टू -6। 3s 4 का अंदर मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12x, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू -6। 3s 12x 15x, 36 उधर चला जाएगा तो -36 तो प्लस 36, -6 तो पहले से था, तो 15s इज इक्वल टू 30, s इज इक्वल टू 30 अपॉन 15, 15 2 जा 30, s इज इक्वल टू 2 आ गया। अब s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, किसी में भी रख सकते हो। तो देखो यदि थर्ड में रखे हो तो और आसान आ गया, 3 2 जा 6, 6 से 9 निकाला तो क्या है, -3। चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, किसी में रख सकते हो, वैल्यू सब में सेम आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं तो 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू -6, तो 3 इंटू एस के स्थान पे 2 प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 6 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, -6 4y इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू -12/4, 4 3 जा 12, y इज इक्वल टू -3, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, ये आंसर। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। सेकंड का देखो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये है, क्वेश्चन अच्छे समझो, किताब रहने दो, यहाँ बच्चों को समझाते हैं, सुनो पहले से किताब में बाद में देखना। देखो एक फ्रैक्शन ऐसा है, सपोज करते हैं मान लो 3/5 एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक जोड़ दो, 3 में एक जोड़ दो, डिनोमिनेटर में एक कम कर दो, 5 से कम कर दो तो क्या आएगा, 3 1 4 हो गया ना, अब 5 से निकला तो 4 कट गया तो क्या आएगा 1। अब मान लो 3/5 फ्रैक्शन की दूसरी विशेषता क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ दो, 5 + 1 कर दिए तो 3/5 क्या हुआ 6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रैक्शन ऐसा है कि जिसके न्यूमरेटर में एक जोड़ दें, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, और यदि उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, तो फ्रैक्शन क्या रहा होगा, तो आंसर तो पता है 3/5, ठीक है। लेकिन 3/5 निकालोगे कैसे, 3/5 कैसे निकालोगे, आंसर तो आपको बता दिए कि 3/5 भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में एक जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर से कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसके केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ऐसा फ्रैक्शन 3/5 है। तो 3/5 को निकालने का बेसिक तरीका क्या है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 1 हो जाता है, और यदि डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है, तो फ्रैक्शन क्या रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आया। एक फ्रैक्शन ऐसा है, कैसा है, जिसके न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में एक कम कर दिया जाए तो 1 हो जाता है, और यदि केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है, तो फ्रैक्शन क्या रहा होगा। मान लेते हैं वो फ्रैक्शन x/y है, क्या मान लेते हैं x/y। तो पहली कंडीशन से क्या है, न्यूमरेटर में एक जोड़ा जाए तो s + 1, डिनोमिनेटर में एक कम किया जाए -1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इसके नीचे 1 लिख लो अपने से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो s + 1 इज इक्वल टू y - 1, ठीक है। तब y को इधर ले आओगे, s - y इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाओ तो -1 -1, s - y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि s/y फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x इज इक्वल टू क्या हुआ y + 1, तो y को इधर ले आओ तो 2s - y इज इक्वल टू 1, तो दो इक्वेशन आपको मिल गए। एक इक्वेशन मिला x - y इज इक्वल टू -2, दूसरा क्या मिला 2s - y इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो y का कोएफिशिएंट पहले से सेम है, ठीक है, तो एक दूसरे में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या मान से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, x से 2s निकालोगे तो -x बचेगा, और -2 और -1 तो क्या होगा -3, माइनस भी कट गया, तो s इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तो क्या है, s - y इज इक्वल टू -2 है, s की वैल्यू रख के देते हैं 3, तो 3 - y इज इक्वल टू -2, तो -y इज इक्वल टू -2 -3, तो -y इज इक्वल टू -5, माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन क्या माने थे, s/y, s की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या आई 5, तो फ्रैक्शन क्या होगा 3/5 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में कम कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, और यदि केवल डिनोमिनेटर में जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है, तो फ्रैक्शन क्या रहा होगा ये आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं वो फ्रैक्शन क्या है s/y, देन बाय फर्स्ट कंडीशन
x plus 1 upon y minus 1 is equal to 1 and second condition x upon y plus 1 डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ दें 1 by 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दूसरा इक्वेशन यहाँ मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ मिलेगा दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी x और y की वैल्यू कहाँ रख देंगे x upon y में द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा यस समझ में आया यस क्या समझ में आया सर एक फ्रैक्शन है x एंड y x एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर में +1 करना है डिनोमिनेटर में -1 करना है तो फ्रैक्शन एक हो जाता है एक हो जाता है दूसरी कंडीशन क्या है डिनोमिनेटर में +1 कर देंगे तो 1/2 बाय 2 1 by 2 आ जाता है ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शन क्या रहा होगा ये हमें फाइंड करना है यस सर आप बोलो सर एक ऐसा फ्रैक्शन है फ्रैक्शन है सर इसमें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में एक जोड़ दें। कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में कम कर दें। 1 कर दिया जाए तो 1 आना चाहिए 1 हो जाता है Yes, sir। और और सर यदि दूसरे- केवल सर दूसरे इक्वेशन में अगर डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ दिया जाए एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 2 आ जाता है तो ऐसे ही कंडीशन में फ्रैक्शन क्या रहा होगा ठीक है समझ गए तो लिखते हैं लेट फ्रैक्शन बी लेट फ्रैक्शन बी x upon y according to question then by first condition फर्स्ट कंडीशन क्या है न्यूमरेटर में एक जोड़े डिनोमिनेटर से एक कम करें तो 1 हो जाता है यही ना तो 1/1 लिख सकते हैं इसको और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x plus 1 is equal to y minus 1 तो x माइनस y को इधर जाओगे तो माइनस y होगा प्लस 1 को उधर ले जाओगे तो माइनस 1 होगा तो x माइनस y is equal to -2 इक्वेशन फर्स्ट मिल गया ठीक है ना x y फर्स्ट y फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन में क्वेश्चन में क्या कहता है न्यूमरेटर में एक जोड़ा जाए डिनोमिनेटर से कम किया जाए तो 1 हो जाता है बाई सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है x अपॉन y plus 1 is equal to 1/2 तो 2x is equal to y plus 1 2x minus y is equal to 1 इक्वेशन ये सेकंड अभी हम एक बार फिर से ढंग से लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये है फर्स्ट ये है सेकंड एक साथ दोनों को लिख लीजिए अब देखो यहाँ y का कोफिशिएंट सेम पहले से था तो हम इसका कोफिशिएंट सेम क्यों करें एक्स्ट्रा काम क्यों करें y के एलिमिनेशन कर देते हैं बाई सेकंड कंडीशन x केवल डिनोमिनेटर में जोड़ दिए तो y plus 1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाता है क्वेश्चन में दिया है ये यदि डिनोमिनेटर में जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता तो है इसमें एलिमिनेशन बस करेंगे हाँ इसमें एक मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन का ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन वाली है ना ये एक्सरसाइज किसकी वाली एलिमिनेशन वो तो रिवीजन के लिए दोनों दे दिया था पहले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में बताएगा ना ये मेथड से करना है ये क्वेश्चन को हाँ तो ये एक्सरसाइज है तो क्वेश्चन जब परीक्षा में आएगा यस सर तो जो मेथड से मन होगा उसे कर देना तो यार थोड़ी रखो कौन वाला है ऐसा है अगर क्वेश्चन में लिखा हाँ इस टाइप वाले क्वेश्चन को किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो ठीक है और जब लिखा रहेगा कि एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन ऐसे करो ठीक है अब इस प्रकार के इक्वेशन बनाने के बाद आप दोनों मेथड लगा सकते हो तो जो मेथड आपसे बनती हो लगा सकते हो जब जिसमें कुछ लिखा नहीं है इस टाइप क्वेश्चन वाले में आएगा तो ठीक है अब जब सिंपल क्वेश्चन आता है कहता है सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड तो वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाओगे यस जो लिखा है वही लगाओ अब यहाँ क्या करेंगे अब हम हर एक क्वेश्चन में क्या लगाएंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन वाली है तो हर क्वेश्चन में हम लगाएंगे एलिमिनेशन क्योंकि हमको प्रैक्टिस कराना है एलिमिनेशन मेथड ठीक है आप क्या करते हैं इसको देखो -y है -y है दोनों में सेम साइन है तो ऐड करेंगे तो y नहीं कटेगा ना x कटेगा लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से कौन वाला y वाला ठीक है सब्ट्रैक्ट करने साइन चेंज होगा ऐड करने साइन चेंज नहीं होगा तो कोई नहीं कटेगा तो क्या करें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे साइन, यहाँ देखो माइनस लिख दिए, प्लस में है तो माइनस लिख दिए, माइनस है तो प्लस लिख दिए, और प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दिए। इसका मतलब बाई बाई कट दिए। अब देखो यहाँ पे प्लस 2s है तो माइनस 2s हो गया ना, तो माइनस 2s और प्लस s क्या होगा? प्लस x की माइनस x। 2 रुपए कर्जा है, 1 रुपए जेब में देने के बाद 1 रुपए कर्ज बचेगा तो माइनस s लिखोगे। यस सर। माइनस 2s प्लस x तो माइनस x, माइनस 1 और माइनस 2 तो माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या? माइनस 2। x के स्थान पे क्या लिख देंगे? 3 माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो बाई इज इक्वल टू 5। Hence required fraction, hence required fraction। क्या माने थे हम? x अपान बाई ना, x के स्थान पे क्या लिख दें? 3, और बाई के स्थान पे 5, 3 अपान 5 हो। अब वेरिफिकेशन करना हो तो क्या करो? वेरिफिकेशन क्या क्या बोला था? 3 अपान 5 है, न्यूमरेटर में एक जोड़ो, डिनोमिनेटर से कम करो, तो क्या होगा? 4 अपान 4 तो कट गया तो 1 नहीं आ रहा है। अब 3 अपान 5 है, डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ो तो 3 अपान 6 हो जाएगा, तो 3 बन जा, 3 टू जा तो 1 अपान 2 आ तो रहा। न्यूमरेटर में एक जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर से कम करते हैं तो 4 अपान 4 तो 1 आ गया, केवल डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं तो 3 अपान 6 तो 1/2 आ तो रहा। ये तो क्वेश्चन भी कह रहा था कि ऐसा फैशन है कि उसके न्यूमरेटर में एक जोड़े, डिनोमिनेटर से कम करें तो 1 आता है, अब केवल डिनोमिनेटर में जोड़े तो 1/2 आता है, आ ही रहा। ठीक है, ये वेरिफिकेशन लिखो, चाहे ना लिखो, 3 अपान 5 का लिखना जरूरी है। लिखे अगला क्वेश्चन क्या देखो, न्यूरी और सोनू देखो, दो 5 साल पहले नूरी की जो एज है सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। ठीक है, और 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज से 2 टाइम्स रह जाएगी। जैसे मान लो आज नूरी की एज 50 साल है और सोनू की एज क्या है? सोनू की एज 20 साल है। ठीक है, तो 5 साल पहले दोनों कितने साल के रहे होंगे? 5 कम कर दो, 5 कम कर दो, ये 45 आ गए, 15, 3 टाइम्स है कि नहीं है नूरी? 15 3 जा 45। अब आज मान लो 50 साल का नूरी है, 50 साल की नूरी, और सोनू कितने साल का है? 20 साल का। तब 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 60 का, ये 30 का, 30 का 2 टाइम्स है कि नहीं है? वही तो क्वेश्चन भी कहता है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज है सोनू की एज की 3 टाइम्स थी और 10 साल बाद 2 टाइम्स रह जाएगी। तो प्रेजेंट में एज दोनों की क्या होगी? प्रेजेंट में एज दोनों क्या होगी? 50 और 20। 50 to 20 से दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। 50 आज मान लो नूरी की एज है और सोनू की 20, तो 5 साल पहले क्या रहा? क्या नूरी की एज रही होगी 45 और सोनू की एज रही होगी 15, तो 3 टाइम्स है कि नहीं है? और आज मान लो नूरी की एज 50 साल है और सोनू की एज 20 साल, तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे दोनों? एक 60 का, एक 30 का, तो 60 30 का 2 टाइम्स है कि नहीं है?
तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, किससे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 50 और 20 से। तो नूरी की एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या होगी 50 साल और सोनू की प्रेजेंट एज 20 साल। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स थी और 10 साल बाद 2 टाइम्स हो जाने वाली है। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो मान लेते हैं नूरी की एज s है और सोनू की एज y, तो s माइनस 5, 5 साल पहले दोनों की एज क्या रही होगी, s माइनस 5 y माइनस 5। लेकिन 5 साल पहले ये 3 टाइम्स है, ये 45 है, ये 15, तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये तो सोनू की एज ना है, नूरी की एज है और ये सोनू की एज है। तो 3 साल पहले आपको, 5 साल पहले आपको पता ना है, 5 साल पहले आपको इस बात का पता है क्वेश्चन के माध्यम से, नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स है। तो 3 के इसमें मल्टीप्लाई करें तो इक्वल दोनों हो जाएंगे। मान लो 45 है और ये 15 है, तो इक्वल लगाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 के इसमें ना, ठीक है। अब 10 साल बाद की क्या पोजीशन है, s प्लस 10 ये y प्लस 10, तो 10 साल बाद ये 2 टाइम्स हो जाता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल होगा, ये 60 हो जाता है, 30, तो 30 में किसका मल्टीप्लाई करो तो 60 आएगा 2। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, तो क्या बनेगा, s माइनस 5, 3 का अंदर मल्टीप्लाई, 3y 3 5 का 15, 3y उधर ले आओ, s माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5 उधर चला गया, तो 5 माइनस 15, s माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। और यहाँ से क्या होगा, x प्लस 10, ये होगा 2y, 2 और 10 जा 20, 2y इधर आया, s माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, s माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 10। एक इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, s y की वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू 50 आएगी, y की वैल्यू 20 आएगी। s क्या है, नूरी की प्रेजेंट एज, अब y क्या है, सोनू की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखने से पता चल रहा है कि s माइनस 3y इज इक्वल टू है माइनस 10, और दूसरा इक्वेशन क्या है, s माइनस 2y इज इक्वल टू है 10। सब्ट्रैक्ट करोगे तब लेस कटेगा, तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, s कट गया, माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस y, माइनस 10 और माइनस 10 तो माइनस 20, माइनस कट गया दोनों साइड से, y इज इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, तो इसमें रखे देते हैं, s माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या आई है 20 इज इक्वल टू माइनस 10, तो s माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो s इज इक्वल टू माइनस 60 उधर गया तो प्लस 60, तो s इज इक्वल टू 50। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 50 किया और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 किया। समझ में आया, 60 माइनस 60 माइनस 10 आया होगा, अभी ना 50 आएगा, है ना। तो सेंस समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन क्या कहता है कि नूरी की प्रेजेंट एज सोनू की 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स थी और 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की 2 टाइम्स रह जाएगी। दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी हमें फाइंड करना। बोलो क्या दिया, तो बोला कि नूरी की एज 5 साल पहले उसके सोनू की एज से 3 टाइम थी, हाँ। और 10 साल बाद उसका 2 टाइम है। 10 साल बाद 2 टाइम्स हो जाएगी। Yes, sir. ऐसी कंडीशन में नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी हमें फाइंड करना है। बताओ 5 साल पहले 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज सोनी की की एज से 3 टाइम्स थी। 3 टाइम थी, हाँ, और वही 10 10 साल साल बाद तो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज क्या होगी दोनों, आप बताओ 5 साल पहले सर नूरी की एज सोनू की एज की 5 टाइम्स 3 टाइम्स थी। 3 टाइम्स थी सर। 10 साल 10 बाद साल बाद उसकी एज 2 टाइम्स हो जाएगी। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी फाइंड करना। दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी ये हमें फाइंड करना। समझ में आ गया क्वेश्चन का सेंस। अब जाओगे कल बताएंगे इसको।